यूपी के अमरोहा में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही चर्चाओं के बाजार गर्म हो जाते हैं। हर ओर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की चर्चा हो रही होती है। साथ ही चर्चा ये भी है कि अमरोहा सांसद दानिश अली इस बार कांग्रेस से फिर से मैदान में उतरने वाले हैं, लेकिन दानिश अली का अमरोहा में लगातार विरोध हो रहा है। हाल ही में अमरोहा पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को "राहुल तुमसे प्यार है, दानिश 5 साल से फरार है" के पोस्टर दिखाए गए, लेकिन अब जिले में कई इलाके में लापता अमरोहा सांसद के पोस्टर चिपकाए गए हैं, जो अब जिले में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। उधर चर्चा ये भी है कि एक कांग्रेस नेता ही सांसद दानिश अली का विरोध कर रहा है। दानिश अली अमरोहा के सांसद हैं। 2019 में वो गठबंधन से बसपा सांसद चुने गए थे। हालांकि कुछ दिन पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद सांसद दानिश अली की चर्चा कांग्रेस पार्टी में जाने की हो रही थी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। आज से नोएडा में फ्लैट की रजिस्ट्री शुरू हो रही है। लंबे समय से फ्लैट के मालिकाना हक के लिए परेशान खरीदारों के लिए ये राहत भरी खबर है। नोएडा की कुछ हाउसिंग सोसाइटी में कैंप लगाकर आज से रजिस्ट्री की जा रही है। रिपोर्ट ये भी है कि इस तरह से लगभग 10,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री की जानी है। इसमें ऐसी सोसाइटियां शामिल हैं जिनका काम लंबे समय से रुका हुआ था और बिल्डर अपना बकाया नहीं चुका पाए थे। हाल ही में नोएडा अथॉरिटी की ओर से इन बिल्डरों को किस्तों में पैसे चुकाने की सुविधा दी गई थी। नोएडा अथॉरिटी की ओर से ये पहला कैंप सेक्टर 77 के एक्सप्रेस जेनिथ सोसाइटी में लगाया गया है। यहाँ पर लगभग 100 फ्लैटों की रजिस्ट्री की गई। पहले चरण में कुल 3200 फ्लैट की रजिस्ट्री करवाकर खरीदारों को मालिकाना हक दिया जाएगा। आज का कार्यक्रम एक तरह से प्रिपरेटरी विजिट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम 7 और 10 के बीच यहाँ पे लगने वाला है, उसमें हजारों की संख्या में लोगों को रजिस्ट्री हैंडओवर की जाएगी। और आज तो ये एक देखने की थी कि क्या व्यवस्था है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी निर्देश हैं कि रजिस्ट्री करने में लोगों को सुविधा हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहली बार सब रजिस्ट्रार ऑफिस अपने ऑफिस को छोड़कर आया है और आपके जो हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे उन्होंने अपना रजिस्ट्री का सेटअप यहाँ पे बनाया है और यहाँ सब ये रजिस्ट्री कर रहे हैं। ये लोग इसी सोसाइटी में रहते हैं, एक्सप्रेस जेनिथ सोसाइटी में रहते हैं। और हमें जब से हमने घर लिया था 2019 में, तब से हमें रजिस्ट्री का इंतजार था। आज फाइल आपको सौंप दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? फाइल सौंप दी गई है और सबसे पहली रजिस्ट्री हमारी ही हुई है। जब से रजिस्ट्री ओपन हुई है तो हम लोग बहुत चैन की नींद तो अभी आएगी। कभी आपको लग रहा था कि जल्दी समाधान होने वाला है, कुछ आशंका थी, या अभी जो मुख्यमंत्री की पहल पर इस तरह का काम किया गया है? देख, आशंका तो नहीं थी, मतलब काफ़ी टाइम से हम फॉलो अप कर रहे थे, लेकिन ये है कि इसमें जो भी रीज़न था वो वैलिड रीज़न की वजह से ही पेंडिंग थी। तो मतलब अब पूरा डन हो गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई ने अवैध खनन के मामले में समन भेजकर उन्हें गवाही के लिए बुलाया था, जिसके बाद विपक्ष सत्ताधारी बीजेपी पर कई आरोप लगा रही है। तो वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा कार्यालय पहुंची सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। तो वहीं डिंपल यादव के साथ मैनपुरी पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक तौर पर जीतेगा और बीजेपी के विजय रथ को रोकेगा भी। अखिलेश यादव को मालूम है कि कौन से प्रत्याशी कहां से जीतेगा, उसके हिसाब से प्रत्याशी का उन्होंने चयन भी किया है। उसमें क्या चर्चा है, वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं। आप उनकी प्रोफाइल देखिए। अगर मुझे सही याद है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से एमएलए हुए, वो निर्दलीय एमएलए हुए, वो समाजवादी पार्टी से एमएलए हुए, वो पहले भी समाजवादी पार्टी से सांसद हुए, वो गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी से भी सांसद हुए, और आने वाले चुनाव में भी वो गाजीपुर की जनता का आशीर्वाद और दुआएं लेके देश की संसद में पहुंचेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। सांसद जी, मनोज पांडे बहुत नहीं रहे, अब उनकी जगह कौन उनकी विरासत संभालेगा? देखिए, संभल के लोग और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। ये तय करने का हक अधिकार मुझे नहीं है। और पत्रकार मित्रों, मैं आपसे कहूंगा, थोड़ा आप लोग भी संवेदनशील बनिए। अभी परसों ही मैं समझता हूँ बरस साहब की मृत्यु हुई है और आज आप ये सवाल कर रहे हो। मैं आपसे इतनी संवेदनहीनता की अपेक्षा नहीं करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ राजनीति से बहुत उठकर
मानवीय चीजें, मानवीय मर्यादाएं, परंपराएं, उनका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। खबर आगरा से है, जहां कमिश्नर के आदेशों की अवहेलना का मामला सामने आया है। यहां चौकी प्रभारी कमिश्नर के आदेशों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि यहां के निवासियों का कहना है। दरअसल आगरा कैंट चौकी क्षेत्र में ओपन बार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर कैंट स्टेशन के नजदीक बनी दुकानों पर खुलेआम शराब पिलाई जा रही है और बिक भी रही है। पुलिस की मिलीभगत से सूर्यास्त होने के बाद शराबियों की मस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले भी इस तरह के मामले इस इलाके में सरेआम आते थे और खुलेआम शराब पीने और पिलाने वालों की वजह से कई बड़ी दुर्घटनाएं भी होती रहती थी। लेकिन इस बार खुलेआम शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एटा मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य रजनी पटेल के लाख सुधार करने के बावजूद भी स्वास्थ्य कर्मी अपने रवैये से नहीं सुधर रहे हैं। दवाई लेने आए मरीजों और तीमारदारों के साथ लगातार अभद्रता की जा रही है। इस मामले को लेकर पीड़ितों ने एटा डीएम प्रेम रंजन सिंह और एटा मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल से इस पूरे मामले की शिकायत की है। पीड़ित तीमारदार योगेंद्र दवाई लेने काउंटर पर पहुंचे थे, तभी इनसे स्वास्थ्य कर्मियों ने बदतमीजी की है। इसको लेकर स्वास्थ्यकर्मी अमित कुमार और सुमित ने तीमारदारों से अभद्रता करने की शिकायत भी डीएम और प्रिंसिपल से की गई है। इस पर कार्रवाई करते हुए एटा मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रजनी पटेल ने जांच कमेटी गठित कर सीएमएस सुरेंद्र चंद्रा को जांच कर कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है।